नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभ सरकारी समाचार में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार की ओर से कुछ वोटर आईडी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके राशन कार्ड से आधार को लिंक करने के लिए सरकार ने अनिवार्य किया। फिर आपने अपने किसान सम्मान निधि के लिए सरकार ने ई-केवाईसी में आधार कार्ड को लिंक करने के लिए बोला। और इससे पहले आप पैन कार्ड के साथ अपना आधार कार्ड लिंक करते थे, अपने बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार कार्ड लिंक हुआ। जिसके बाद अब एक नई इसी क्रम में चीज आई है, वह है क्या कि वोटर आईडी के साथ आप अपना अब आधार कार्ड लिंक करना होगा। तो चलिए जान लेते हैं क्या है ये नया बदलाव। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक ट्वीट दिखा रहा हूँ जो कि है किरण रिजिजू, जो कि हमारे कानून एवं न्याय मंत्री हैं भारत सरकार के। इनका आज से करीब 10 दिन पहले 17 जून को एक ट्वीट हुआ था, जिसमें इन्होंने लिखा था, ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हिस्टोरिक स्टेप टू रिफॉर्म द इलेक्टोरल प्रोसेस it consultation in consultation with the election commission of India, government has issued 4 notification under the election laws amendment act 2021। मतलब इन्होंने एक रिफॉर्म किया है, जो कि क्या है, रिफॉर्म टू बेनिफिट वोटर, मतलब मतदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ सुधार किए गए हैं। जो कि इसमें इन्होंने बताया है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन जो हमारा है उसके साथ बातचीत करके इन्होंने 4 नोटिफिकेशन जारी किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये 4 नोटिफिकेशन। इसके बाद मैं बात को दिखा दूं, ये इनका नोटिफिकेशन है, उसका एक पैम्पलेट टाइप से है जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। मैं बताता हूँ इसमें क्या है। रिफॉर्म टू बेनिफिट वोटर, यानी मतदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ सुधार। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट is committed to reforming the electoral process to ensure every eligible voter can exercise their franchise। यानी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो मोदी जी की सरकार है, वह प्रतिबद्ध हैं, सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं, चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं, और वह इंश्योर यानी कि सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक पात्र मतदाता को उसको अपना अधिकार प्राप्त हो मतदाता का। ठीक है। इसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन हैज इशूड 4 नोटिफिकेशन अंडर द इलेक्शन लॉस अमेंडमेंट टू एक्ट 2021। यानी द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि हमारी जो केंद्र सरकार है, उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन से बातचीत करने के बाद 4 नोटिफिकेशन जारी किए हैं। क्या है ये 4 नोटिफिकेशन? जिसमें उन्होंने पहले नोटिफिकेशन में बताया है, enabling linking of electoral roll data with the Aadhaar ecosystem in curb the menace of multiple enrollment of the same person in different places। यानी मैं इसका मतलब आपको बता दूं, enabling linking of electoral rolls data with the Aadhaar ecosystem to curb the menace of multiple enrollment ऑफ द सेम पर्सन इन डिफरेंट प्लेसेस। जैसे आप में से, हम सब में से कई लोग ऐसे होते हैं जो दो जगह से अपना वोटर आईडी बनवा लेते हैं। जैसे कोई एक शहर में भी निवासी है और वह उसका एक गांव भी है, तो वह गांव और शहर दोनों जगह से अलग अलग आईडी से डबल डबल मल्टीपल वोटर आईडीज बनवा लेता है, जो कि अब खत्म हो जाएगा, जो कि आधार से लिंक होने के बाद अब ये नहीं हो पाएगा। दूसरा देख लेते हैं क्या है। अ सिटीजन हु टर्न्स 18 ऑन द 1st January or 1st April or 1st July or 1st October in a calendar year can immediately apply for voter registration। The 4 qualifying dates will considerably enhance the voter base। मतलब मतदाता को आधार मजबूत करने के इन्होंने क्या किया है, पहले आप केवल साल में एक बार इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाते थे। तो जैसे एक निश्चित तिथि है, उसमें करीब लोग को करीब 1 से 10 महीने से 12 महीने तक वेट करना पड़ता था अपने आप को एनरोल करने के लिए। जिसके बाद अब इन्होंने ख़त्म कर दिया। इन्होंने साल में 4 ऐसी डेट दे रखी हैं जिन जिन डेटों पे आप रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं, जो कि है 1 जनवरी को आप करा सकते हैं, 1 अप्रैल में करा सकते हैं जाके, 1 जुलाई को करा सकते हैं। तो आपको मुश्किल से 3 से 4 महीने वेट करना पड़ेगा। अगर आप 18 के हो गए हैं तो आपको इमीडिएटली आपकी वोटर आईडी इशू हो जाएगी। इसके बाद 3rd अमेंडमेंट देख लेते हैं क्या इनका। द वर्ल्ड वाइड सब्सटीट्यूटेड
द वर्ड वाइफ सब्सटीट्यूटेड विद द वर्ड स्पाउस, यानी जो वाइफ वर्ड था उसको हटाकर अब स्पाउस यानी कि जीवन साथी से बदल दिया गया, making the status gender neutral, which shall allow the wife or husband of a service voter to avail the voting facility available। यानी कि अब जेंडर का उसमें खत्म हो गया है। जैसे पहले कोई लिखता था वाइफ और हस्बैंड लिखते थे, अब उसकी जगह एक वर्ड यूज होगा स्पाउस, यानी कि जीवन साथी, चाहे वो महिला जीवन साथी हो या पुरुष जीवन साथी। इसके बाद चौथा और लास्ट अमेंड क्या है इनका देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन कैन नाउ requisition any premises for storage of poll related material and accommodation for security forces and polling personals। यानी जैसे हम लोग का जब चुनाव होता था तो चुनाव के लिए लोगों को सरकारी आवासों में, सरकारी ऑफिसेज जो होते हैं और सरकारी स्कूलों में पोलिंग का उनका पूरा उनको रोका जाता था, और उनसे संबंधित जो भी उनके बक्से वगैरह जो भी होते थे बूथ पे, वो सब एक सरकारी आवास में होते थे। जिसके बाद अब ये इन्होंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया है कि अब से वो सरकारी लेंगे या प्राइवेट लेंगे। तो अब ये चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, है ना। और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके साथ ही साथ अपने वोटर आईडी में आधार को लिंक ज़रूर करा लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।